So children, next topic, defects of vision. Human eyes can suffer from many or types of defects, but in class 10th we have to discuss about 3 types of defects that are common: myopia, hypermetropia and presbyopia. First defect is myopia. Second defect is hypermetropia. And third defect is presbyopia. So these are the 3 common type of defects from which a human eye can suffer: myopia, hypermetropia, presbyopia. Now first of all we'll discuss about what is myopia. मायोपिया बहुत कॉमन सी चीज़ है, किसी को पास का नहीं दिखाई देता है, किसी को दूर का नहीं दिखाई देता है, और ओल्ड एज पीपल को दोनों चीज़ें देखने में दिक्कत होती है, ना वो ज़्यादा पास का देख पाते हैं और ना ज़्यादा वो दूर का देख पाते हैं। तो मायोपिया का जो दूसरा नाम है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट और नियर साइटेडनेस। शॉर्ट और नियर साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम होता है लॉन्ग और फार साइटेडनेस। अब ये नाम आपको क्यों बताया मैंने, जिससे आपको डिफेक्ट्स याद करने में दिक्कत ना हो। देखिए, मायोपिया की स्पेलिंग छोटी है, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब पास का दिख रहा है, तो क्या नहीं दिख रहा होगा बेटा? दूर का नहीं दिख रहा होगा। याद रहेगा, मायोपिया की स्पेलिंग छोटी है, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब पास का दिख रहा होगा, तो क्या नहीं दिख रहा होगा उसे? दूर का। तो मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस की डेफिनेशन हो जाएगी, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी far off objects clearly. Okay बेटा, myopia, short sightedness, can see nearby objects but cannot see far off objects clearly. क्या नहीं दिखाई दे रहा है? दूर का नहीं दिखता है। किसमें? मायोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया को ऐसे याद कर लो, बड़ी सी स्पेलिंग होती है, लॉन्ग साइटेडनेस होता है। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब दूर का दिखता होगा, क्या नहीं दिखता होगा? पास का। कर लेते हैं इसको भी। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कैन सी फार ऑफ डिस्टेंस, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट सी नियर बाय objects clearly. Okay, hypermetropia, can see far off objects but cannot see nearby objects clearly. याद रहेगा, स्पेलिंग से याद रहेगा। मायोपिया की स्पेलिंग छोटी, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया की स्पेलिंग बड़ी होती है, लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। और presbyopia, it is a defect in which a person suffers from both myopia and hypermetropia. बेसिकली हम इसे हाइपरमेट्रोपिया कंसिडर करते हैं, लेकिन आपके उसमें डेफिनेशन में जो दिया हुआ है, presbyopia is a defect in which a person cannot see nearby as well as far off objects clearly. दोनों ही नहीं दिखते उसे, ना पास का ठीक से दिखता है और ना ही दूर का ठीक से दिखता है। अब हम ये पढ़ते हैं कि किसमें कौन सा पॉइंट शिफ्ट होता होगा। भाई, जब हम एक नॉर्मल आई की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, जब हम एक नॉर्मल आई की बात कर रहे हैं तो उसकी रेंज क्या है? 25 सेंटीमीटर से उसको कहाँ तक दिखाई दे रहा है? इनफाइनाइट तक दिखाई दे रहा है। ये किस आई की बात कर रहे हैं हम? नॉर्मल आई की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम मायोपिया की बात करेंगे तो मायोपिया में हमें क्या नहीं दिख रहा है बेटा? फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई दे रहे। मतलब जब हम मायोपिया की बात करेंगे तो ये जो रेंज है 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी वाली, क्या हो रहा होगा इसमें?
कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये तो उसको अगर वो बुक 25 सेंटीमीटर पे रखेगा तो उसको वो साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन अगर वो पीछे बैठा है और उसको ब्लैक बोर्ड देखना है तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है वो वर्ड्स उसको ब्लर दिखाई दे रहा हो। क्यों? क्योंकि उसका जो फार पॉइंट है वो शिफ्ट होकर कहीं पहले आ गया होगा, मतलब ये फार पॉइंट अब उसका इनफाइनाइट नहीं रह गया होगा। ठीक है, हो सकता है 50 मीटर पर उसको दिखाई देता हो लेकिन 60 मीटर पे उसको दिखाई ना दे रहा हो, तो उसका फार पॉइंट इनफाइनाइट से शिफ्ट होकर कहाँ पर आ गया? 50 मीटर पे। 50 मीटर तक तो उसको सब कुछ दिखाई देगा लेकिन उसके बाद उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो मायोपिया में कौन सा पॉइंट शिफ्ट होता है बेटा? फार पॉइंट। फार पॉइंट शिफ्ट होकर कहीं आगे आ जाता, कहीं पहले आ जाता। जैसे अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया तो फार पॉइंट शिफ्ट होकर कहाँ आ गया? 50 मीटर पे आ गया। ठीक है, तो ये जो भी पर्सन होगा जिसको ये मायोपिया होगा उसके लिए नियर पॉइंट आप 25 सेंटीमीटर बोलोगे और फार पॉइंट आप 50 मीटर बोलोगे। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में अगर फिर से एक इसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल, हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है बेटा? फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहा है, मतलब ये तो उसको दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक बोर्ड उसको दिखाई दे रहा होगा। इनफाइनाइट का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि मून और सन की बात करें। ठीक है, वो डिस्टेंस जो आप मेजर ना कर पा रहे हो वो आपका इनफाइनाइट होगा। तो हो सकता है उसको ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है लेकिन जब वो बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको जो रिटन मटीरियल है वो ब्लर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट शिफ्ट होकर कहीं आगे चला गया होगा, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। भाई बुक 25 पे, जब नॉर्मल आई 25 पे रख रहे हैं, जैसे आपकी आई सही है, आपकी फ्रेंड को हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, तो आप जब 25 सेंटीमीटर पे बुक रख रहे हो तो बिना चश्मे के बहुत अच्छे से पढ़ ले रहे हो। लेकिन जब वो रख रहा है तो वो क्या कह रहा है? यार मुझे तो कुछ चीज़ें ब्लर दिखाई दे रही, मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वहीं वो बुक थोड़ी दूर कर रहा है, 30 सेंटीमीटर पे कर रहा है, कह रहा है हाँ अब मुझे सब दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 25 सेंटीमीटर वाला नियर पॉइंट था अब उसका नियर पॉइंट कितना हो गया है? 30 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आया? तो जब मायोपिया होता है तो फार पॉइंट शिफ्ट होकर पहले आ जाता है, लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है, और जब हाइपरमेट्रोपिया होता है तो जो नियर पॉइंट होता है वो ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर हो जाता है। इसका मतलब है ये पॉइंट शिफ्ट होकर कहाँ से कहाँ पहुँच गया? 25 से 30 पर, ग्रेटर देन 25 हो जाएगा। और जब प्रेसबायोपिया होता है, प्रेसबायोपिया में यहाँ पे मैं डायग्राम बना रही हूँ, नीचे ही बना दे रही हूँ। क्या बोला मैंने? 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी। तो अभी क्या बोला? कैन नॉट सी नियर बाई एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ये 25 सेंटीमीटर है वो शिफ्ट होकर कहीं आगे आ गया होगा और ये जो इनफाइनाइट है वो शिफ्ट होकर कहीं पीछे आ गया होगा, तो उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। एग्जाम्पल देते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल जब वो बुक 40 पे रख रहा है या 30 पे रख रहा है तो उसको दिखाई दे रही है। ठीक है, और जब ब्लैक बोर्ड मतलब जो 50 मीटर पे जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं वो उसको दिखाई दे रहा है, उसके बाद का उसको नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका नियर पॉइंट भी शिफ्ट होकर कहीं आगे आ गया है और फार पॉइंट शिफ्ट होकर कहीं पीछे आ गया है, और यहाँ से 30 सेंटीमीटर से लेकर 50 मीटर तक इस बीच में जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उसको सब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर से करते हैं। मायोपिया नियर साइटेडनेस होता है, क्या दिखता है? स्पेलिंग से बोला है, स्पेलिंग छोटी। शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का दिखता होगा, दूर का नहीं दिखता होगा। हाइपरमेट्रोपिया स्पेलिंग बड़ी है, लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब दूर का दिखता होगा, क्या नहीं दिखता? पास का नहीं दिखता। प्रेसबायोपिया में पास और दूर दोनों ही क्लियरली नहीं दिखाई देते, मतलब मायोपिया की जब हम बात करते हैं तो चूंकि दूर का नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब है फार पॉइंट शिफ्ट होकर कहीं पहले आ गया होगा। हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट शिफ्ट होकर कहीं आगे चला गया होगा। और प्रेसबायोपिया में उसके दोनों ही पॉइंट्स शिफ्ट हो गए होंगे, नियर पॉइंट भी शिफ्ट हो गया होगा और फार पॉइंट भी शिफ्ट हो गया होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफेक्ट्स, बट यहीं पे अभी डिफेक्ट्स ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिफेक्ट्स का करेक्शन कैसे होता है, और इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो आते हैं कभी कभी पेपर में, इससे एक ही न्यूमेरिकल बनता है, वो है टू फाइंड द पावर ऑफ द करेक्टिवनेस, आपकी एनसीईआरटी में भी है। तो जो नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाउ टू करेक्ट द डिफेक्ट्स।